आपको चची जान बुला रही थी। मुझे जी। इस वक्त? एक तो आप बोलती बहुत है ना, बताया क्यों नहीं? आप जरा शफक के साथ 2 मिनट बैठिएगा, मैं बस उनसे मिल के आया। ठीक है? जी। हाँ। शफक, आप आज वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत शुक्रिया। क्या आप भी सुबह सुबह चाय पीती हैं? फिर मैं आप दोनों के लिए सुबह सुबह चाय ले आऊंगी। दुर्योधन, ये मेरा भी तो घर है। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुलाजमा से कह के मंगवा लूंगी। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। इसमें जहमत की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही कह रही थी कि मैं ले आऊंगी आप दोनों की। अरे दुर्योधन, तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? वो तुमने ही तो कहा था कि मैं। उर्फी भाई दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है उर्फी भाई? चलो जाओ, उर्फी भाई को बुलाकर लेकर आओ, जाओ। अच्छा, मैं आती हूँ। दरअसल शफक, दुर्योधन जो है ना, उर्फी भाई की बड़ी लाडली भाभी है। इसकी बात नहीं टालते। अभी देखो गई है ना, फट से भागे आएंगे इसके कहने पे। जूही, वैसे तुम मैके कब तक हो? ये मेरे बाप का घर है। मेरा जब दिल चाहे मैं आऊंगी, जब दिल चाहे मैं चली जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ? नहीं, दरअसल हम लोग ना हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे, पर फिर सोचा कि घर में तो मेहमान हैं, अब मेहमानों को छोड़ के हम अकेले तो नहीं जा सकते ना। पर फिर याद आया कि तुम तो शायद यहाँ लंबे अरसे तक रुको। लगता है तुम्हें यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। शफक, तुम जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर लो, जितने मर्जी प्रोग्राम बना लो हनीमून के, जब तक अम्मा अब्बा की इजाजत नहीं होगी ना, इस पे अमल मुमकिन नहीं। वैसे तुम और करीम हनीमून पे नहीं गए ना? क्या सास ससुर ने इजाजत नहीं दी? यहाँ लगता है कि कलीम साहब का अपना दिल नहीं किया। तुम्हें मेरे किसी भी मामले में बोलने की जरूरत नहीं। लगी समझ? अपने काम से काम रखो। खुदा का वास्ता है, मेरी शादी के दिन तो लोगों से लड़ना बंद कर दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदन जी कहाँ है? आप ही के तो पीछे आई थी उर्फी भाई। चलो आओ। उर्फी भाई, अरे बड़ा अच्छा लगेगा। उर्फी देखो तो सही, देखो तो सही यहाँ खड़े होके। हाँ, एक काम करो, थोड़ी सी, हाँ, कम ऑन। I think it was Waikiki Circle Hotel, right on the beach. That big white building, remember? I think it was like 30-story building or something. हाँ। का व्यू मुझे याद है. I just जी सर, not. आपने बुलाया था? हाँ तबरेज, कॉफी पियोगे? नो सर, थैंक यू। तबरेज, सुंबल कुछ बता रही थी हमारी बहन के मुतालबे के बारे में, हमारे घर वालों के बारे में, और वो अननेसेसरी प्रेशर जो तुम पे क्रिएट हो रहा है उसके बारे में। जी सर। सर आप फिक्र मत करें, आई हैंडल इट। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि इस वक्त मेरी गुंजाइश नहीं है। अभी गुंजाइश नहीं है, जब होगी तब अपनी बहन का नाजायज मुतालबा मान लोगे? नहीं सर, आपकी परमिशन के बगैर तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करूंगा। बैठो। तबरेज, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। देखो, मेरी अकलौती बेटी के शौहर की हैसियत से तुम मुझे बहुत अजीज हो, मेरे बहुत करीब हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहता हूं, भलाई चाहता हूं। तुम्हारे बहनोई
यकीनन तुमसे बहुत इज्जत से मिलते होंगे, झुक झुक के सलाम करते होंगे। जी सर। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम माली एतबार से उनसे बहुत ऊंचे हो। That's the only reason. अगर तुम अपने बहनोई को पैसे दे देते हो और वो बिजनेस सेटअप कर लेते हैं और बिलफर्ज वो बिजनेस बहुत चल जाता है, तब भी तुम्हारा ख्याल में वो तुमसे ऐसे इज्जत से मिलेंगे? नहीं। क्या इसी तरह तुम्हारी बहन के आगे पीछे फिरेंगे? कभी भी नहीं। एक लम्हे के अंदर उनकी आंखें उनके माथे पर, तो भूल जाएंगे कि तुमने यहां तक पहुंचने के लिए उनकी कितनी हेल्प की। That's the truth. शायद आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। यही तो फर्क है मुझ में और आम लोगों में। इतनी बड़ी एम्पायर मैंने ऐसे ही नहीं खड़ी की है। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर। फिर आप ही सजेस्ट करें, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, सियाने कहते हैं कि अगर कुत्ते को हड्डी डालते रहो तो भौंकना भूल जाता है। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें बुरा फील कराना नहीं था। ये मिसाल मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने की दी है। कुछ ऐसा ही तुम्हारा भी होगा। तुम कभी पैसे दे सकते हो, कभी छोटे मोटे गिफ्ट्स दे सकते हो, ऐसे गिफ्ट्स जो उनकी औकात से बहुत ऊपर हो और तुम्हारे लिए देना मुश्किल ना हो। उन्हें हमेशा अपना दस्ते नजर रखो, बराबरी पर मत रखो। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँ। बेटा, इसी में तुम्हारा फायदा है। और अब ऐसा करो कि तुम और सुंबल कहीं जाओ, डिनर करो, हैव अ नाइस प्लेजेंट इवनिंग। क्या ख्याल है? जी सर। सुंबल, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। आ जाओ। खा ना सेब खा, ताकत पवे कोई। खप खप के आती है घर से। मेरी बात सुन, ऐसा करके मुर्गा पका ले, साथ चावल बना ले तड़के वाले, है ना, और साथ गाजर की खीर बना ले, मेरी बेटी को बड़ी पसंद है। और हाँ सुनो दुर्योधन, शामी कबाब भी बना के रख लो। वो कलीम कह रहा था किसी भी वक्त आ सकता है। जाओ। ठीक। दुर्योधन, ये लो मेरे कपड़े तो जल्दी से प्रेस कर दो। ए रुक जा, तुझे काहे की जल्दियां पड़ी है, किधर जा रही है तू? खाला, वो उर्फी के साथ शाम में जाना है ना, इसलिए। दुर्योधन, एहतियात से इस्त्री करना, जहेज का जोड़ा है मेरा। खलो जा, एक मिनट रुक जा। वापस कर कपड़े, चल। पहले खाना बनाना ज्यादा जरूरी है, कपड़े ये खुद भी कर सकती है। चल जा तू, खाना बना। जी। तू क्या मुझे घूर रही है? चल जा, कर इस्त्री जाके आपे।
हाँ अम्मा, बिल्कुल सही की है। दिल खुश कर दिए मेरा। इसको कोई जरूरत नहीं है सर चढ़ाने की। भाई ये तो अपने आप को महारानी समझने लग गई है। ऐसे कह रही है जैसे इसके घर तो 5-5 नौकर थे काम करने के लिए। अम्मा उर्फी भाई को अच्छी तरह समझा दे कि ऐसे प्लान बनाने से पहले बड़ों से इजाजत लिया करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। घर पे होती है तो ऐसे कमरे में घुसी बैठी होती है जैसे ना तो कभी कोई रिश्ता था और ना रखना चाहती है। मैडम सही कह रही है। अच्छा कलीम ने कब आना है? उसका तो ना ही पूछे अम्मा, बड़ा ही मूड खराब है उसका। है। लेकिन एक तरह से आप खुद सोचें वो गलत भी नहीं है। हमारी तो जितनी जमा पूंजी थी सब लग गई। इसी आस में बैठे हैं कि तबरेज भाई कब रकम दे और कब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, पर वो तो दिन ब दिन टाल मटोली करी जा रहे। मुझे तो डर लग रहा है। ना तबरेज टाल मटोल नहीं कर रहा। वो सारा कुछ जो है ना उस मनूस सुंबल का किया धरा है। वो बुलामत जो है ना वो नहीं करने दे रही उसे। अम्मा मैं तो कहती हूँ लाहौर जाके उसको मुबारकबाद देते हैं बच्चे की। भला उसके भी रंग ढंग देखें कहती क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जाना तो चाहिए। पहले उसके मिजाज ठीक नहीं थे, अब तो और मगरूर हो गई होगी। भाई बच्चा जो पैदा कर रही है, देखते हैं करती क्या है। सही कह रही, चलते हैं। हाँ तो हम भी जिता देंगे। बच्चे पे पहला हक हमारा ही है। आप ना उर्फी भाई को पहले कॉल करें और इस शफक का प्लान कैंसिल करें। इसको भी तो पता चले हमारी पावर का। बिल्कुल ठीक। वो गोश्त तो नहीं है? कहते ने ना भी शक्ल चंगी ना हुए तो बंदा गल चंगी करे। भैड़ी खबर ही सुनाई, गोशत नहीं है। क्या करूं अब मैं? करती हूँ फोन उर्फी को। फोन मिला, उसको कहो वापसी पे लेता है गोशत। अब जा जाके तैयारी तो कर, मंगा रही हूं मैं। स्यापा, हर वेले ये खत्म दे वो खत्म। बेटा ये समोसे ले घर के बनाए हुए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। अम्मी का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आंटी, अम्मी ठीक है। वैसे आपके पास मोबाइल तो होता ही है, कभी कॉल करके उनका हालचाल ही पूछ लिया करें। वो भी गिला कर रही थी आपसे। लो, तुम्हारी अम्मी के पास भी तो फोन होता है। वो कौन सा कॉल कर करके थक गई अम्मी को? तो वो दिखावे के लिए ये भी तो नहीं कहती है ना कि तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं। मुझे लगता है उर्फी आ गए हैं। आप ना ये केक भी खाओ तो ये समोसे भी तो मैं आती हूँ। हैं जी जी। जूही, तबरेज भाई से बात की तुमने? तो तुम ये बताओ कि मेरी अम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हो? यार मैं पहले ही बहुत परेशान, बयाने के तौर पे इतनी बड़ी रकम मैं अदा कर चुका हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर बनेगा क्या। अच्छा चलो फिक्र ना करो, कर तो रही हूँ कोशिश। अब हो जाएगा कोई ना कोई इंतजाम तो। कैसे फिक्र ना करूं मैं? तुम भी अजीब बच्चों वाली बातें कर रही हो। तुम लोग को भी ना बहुत जल्दी थी, अब भुगतो। सिर्फ मैं नहीं भुगतूंगा, तुम और तुम्हारे घर वाले भी भुगतेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, जीती रहो। अच्छा मेरी तो छोड़ो, पहले अपनी सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? कैसी गुजर रही है? सफिया और जूही का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? अम्मा उनकी ना मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती, लिफ्ट नहीं कराती ज़्यादा उन्हें। तैयार हो रही हूँ, उर्फी के साथ आज घूमने जा रही हूँ। हो सकता है कि वापसी पे आपके घर भी चक्कर लगाऊं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो अब तुम तैयार हो जाओ। अल्लाह हाफिज। ओके अम्मा, खुदा हाफिज। तुम गई क्यों नहीं अभी तक?
काम ज़्यादा होने की वजह से ना बड़ी बीबी जी ने रोक लिया था। वो बड़ी बेगम साहब आपको बुला रही हैं। मुझे क्यों बुला रही हैं? वो कह रही हैं कि जमात साहब को आकर सलाम कर लें। कह दो उनसे आ रही हूँ थोड़ी देर में। जी 2 मिनट से कौन से तैयार भी नहीं होने देते। जी 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 जी, अब तो मैं घर पहुंच गया हूँ। कल इंशाल्लाह इसको करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाय ला, शुक्र है तू जल्दी आ गया। वो कलीम आया बैठा है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? है क्या बताऊं, इतना उसका मूड खराब है, बात ही नहीं कर रहा सीधे मुंह। जो तो बेचारी सहमी बैठी है। तू जरा जाके इसको टाइम दे थोड़ा। अम्मा मैं अभी तो आया हूँ। अच्छा चले मैं जाता हूँ थोड़ी देर। हाँ, और सुन, अच्छी तरह टाइम दी, उससे बातचीत करी, वो जरा खुश हो जाए और अपनी बीवी को लेकर कहीं इधर उधर ना हुई। कहेगा मुझे बिठा के सैर सपाटे पे निकल गए, मेरी इज्जत ही नहीं की, मैं दामाद था, मैं ये था, मैं वो था। ठीक है अम्मा, मैं जाके देख। चाची जान खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ, लेकिन अभी नहीं खाना लगाना, जब मैं बताऊंगी ना तब खाना लेकर आना। अच्छा ठीक है? अच्छा अम्मा मेरी बात तो देख लिया आपने आनंद जी, ऐसे होता है मेरे साथ इस घर में। अब ये कलीम अचानक से आ गया, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने शफक के साथ प्लान बनाया हुआ था, खाने पे लेके जाना था उसको। अब क्या करूं मैं? हाँ लेकिन ये भी तो जरूरी है। घर आए मेहमान को यूं इस तरह से छोड़कर चले जाना मुनासिब तो नहीं है ना। तो आप ना दिल की बहुत ही अच्छी हैं, ऐसी बातें करती हैं कि मुझे भी माननी पड़ती। ठीक कह रही हैं आप, और आप कह रही हैं तो मान जाता, नहीं जाता कहीं। अब्बा को भी फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ आकर कंपनी देने। खाने में क्या बनाया है? ये कोई नाराज होने वाली बात है? तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूं, मैं एक बेटा भी हूं, एक भाई भी हूं। मुझे उन सबके हुकूक भी तो निभाने हैं ना। ठीक है, फिर तुम सबके हकूक निभाओ। मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना। सब तुम्हारे सगे हैं, और खास करके वो। कौन वो? किसकी बात कर रही हो? वही जिसे तुम्हें घर रुकने के लिए बोला। क्या हो गया शफक? शादी हुए अभी 4 दिन नहीं हुए और तुम्हारे दिल में अभी से मेरी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई। मैं एक तो 2 मिनट मियाँ बीवी कमरे में बात नहीं कर सकते। तशरीफ ले आइए। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ मैं कौन हूँ। आदम जी क्या हुआ? ये आदम जी मैंने आपसे ये कहना था कि आज से ना आपकी ये ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। अब से ये सारे काम शफक कर लिया करेगी, आप बेफिक्र हो जाए। अदन साहिबा ये ड्यूटी कैसे छोड़ सकती हैं? उन्हें तो बार बार इस कमरे में आने का मौका चाहिए। कभी जूस लेके आती हैं, कभी चाय, कभी फ्रूट। मैं आपके कहने पर ही लाती हूँ शफक। देखो दुर्योधन, मैं बेशक यहाँ अभी आई हूँ, पर तुम्हारी हकीकत से मैं बहुत पहले से ही वाकिफ हूँ। भाई तुम मजलूमियत के ड्रामे करके मेरे शौहर को तो मुतासिर कर सकती हो, पर ये ड्रामे मुझ पे क्यों नहीं असर करते? क्या हो गया शफक? तुम मदन जी से कैसे बात कर रही हो? यही चाहती थी ना तुम कि मेरा शौहर मुझसे इस तरह से बात करे? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़का रही हो और कह रही हो कि मैं क्यों चाहूंगी ऐसा करना? बस शफक, बहुत बोल लिया तुम। रतन जी शफक बिल्कुल ठीक है। आज के बाद आप इस कमरे का कोई काम मत कीजिएगा। शफक का कमरा है ना, यहाँ के सारे काम भी शफक खुद करेगी। और रतन जी, जो बदतमीजी शफक ने आपसे की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये लोग अगर आपको अच्छा नहीं समझते तो कोई बात नहीं,
आपको भी इनके लिए अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बातें हैं? क्या कह दिया मैंने ऐसा? कुछ नहीं। खैरियत? बेटा कल आप अपने ससुराल गए थे, क्या बात हुई इन लोगों से? अब्बा बहुत दबाव डाला मैंने उन पर। देख लो, मैं तो जूही को भी नहीं लेकर आया। सास ससुर तो यही चाह रहे थे कि उनकी बेटी को मैं वापस घर लेकर आऊं। इशारों इशारों में मैं भी वाजे कर आया हूं कि अगर हमारा मुतालबा नहीं ना माना तो उनकी बेटी को भी मैं घर लाने वाला नहीं हूं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फिलहाल हमें उनसे ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर बसे, पागल थोड़ी ना है वो। तो फिर हमारे मुतालबात मान क्यों नहीं लेते? अम्मा, मैं तो जूही से इतना बड़ा झूठ बोलकर आ गया हूँ। मैंने उसे कहा कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी जो है ना कारोबार में लगा दी, अब फूटी कोड़ी नहीं है मेरे पास। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारा भाई रकम नहीं ना देता तो ये तंगी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। अब बताओ और क्या करूं? ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे अम्मा, उसके माँ बाप तो रकम देने के लिए तैयार है। अगर देर है ना तो उसके भाई की तरफ से है। उसे जाहिल को समझ नहीं आ रही, वक्त बर्बाद कर रहा है। माँ बाप जोर डालेंगे ना तो भाई भी पैसे देने से इनकार नहीं करेगा, देख ली तू। जूही के सामने तुम इसी तरह अपना सारा कुछ कारोबार में लगा देने का शोर डालते रहो। शोर तो अब्बा मैं ऐसा डालूंगा ना कि ये याद रखेंगे। पहले यहाँ रकम आएगी, फिर जूही आएगी। बस ठीक है, लगा रहे तो ठीक है, पीछे ना हटी। अदन नी किथे मर गई है? इधर आ जा हुण। आ गई महारानी साहबा। जी मैं बहुत थक गई हूँ इस लड़की से। भाई मजाल है जो कभी भी एक आवाज में ही आए। इड्डी को हड हराम है कि मैं बता नहीं सकती। समझा ले इसे। तो पुतली क्या मसला है? वो तुम्हें एक बात जो है वो एक बार समझ क्यों नहीं आती है? मैं नमाज पढ़ रही थी चाचा जान। चल मेरे मुंडे घुट पीड़ हो रही है मैंने। हड हराम है इतनी तौबा। अच्छा बात सुनो, वो जूही ने खाना खा लिया? जी पता नहीं, मैं नोट कर रहा हूं मेरी बेटी परेशान है मेरी साथ। बस पता नहीं कब खत्म होगी हमारी परेशानी। ऐसे नसीब लेके आई है, मैंने सोचा नहीं था। वैसे ना खामद पूछता है तो ना ससुराल वाले कदर करते हैं। और सफिया तू फिक्र ना कर, मेरी धी को दुख देने वाले चैन से नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तू देखी, एडी कोई नेर नहीं आया, मर नहीं गया अभी मैं। हाँ तबरेज का फोन। तू क्यों रुक गई है दिबा? हाँ तबरेज, क्या हाल है मेरा बच्चा, कैसा है तू? ठीक हूँ अम्मा, आप बताएं। मैंने कैसा होना है?
बस जूही के हालात खराब है। कलीम भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। मेरी बच्ची तो कमला के ही रह गई बेटा। कलीम, आप छोड़ दे, मैं उसे संभाल लूंगा। बेटा सीधी बात है, जब तक तू उनका मुतालबा नहीं ना मानेगा वो नहीं होने वाले सीधे। मैंने कहा ना अम्मा आपसे, आप फिक्र मत करें, देख लूंगा मैं। माँ मैं सदके जाऊं, जीता रहे सुखी रहे। अच्छा ये बता मेरी नूह किधर है, बात तो करा। ठीक है, वो कमरे में नहीं है इस वक्त। जब से सुना है ना कि वो उम्मीद से है, हम सारे बड़े खुश हैं, तेरे अब्बा जी भी, सारे लोग। बस दुआ है कि खैर खरीद का वेला आए, अल्लाह मियां सब ठीक रखे। उसका ख्याल रखा कर अच्छा। आजकल बच्चे की शॉपिंग में मसरूफ रहती है। अच्छा शॉपिंग शुरू हो गई, वाह जी वाह, ये तो बड़ा मजा आया। ए मजा आ रही है दुर्योधन। कौन है? जूही। दुर्योधन चली गई है, सुनती नहीं है कुड़ी, मैं की करा, बगैर पूछे चली गई। मैं बाद में बात करता हूँ। बोलो फिर क्या मुसीबत है, क्यों पापा फोन पे फोन कर रहे हो? वो क्या बात है जनाब, बात तो सुनो। इतने दिनों से मैं के आई हूँ और पुराने दोस्तों से बात तक करना गवारा नहीं की। वाह सब बंद करो, पागल हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? अदन जी क्या हुआ, इतनी सर्दी है, आप यूं बाहर क्यों खड़ी हैं? मेरा दिल तुम्हें उदास देख के ना बहुत परेशान हो जाता है। बताओ खैरियत? आपको पानी चाहिए? नहीं मैं ले लूंगा पानी। हाँ बताइए, आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ। आप भी मेरी इतनी फिक्र ना किया करें। ये कैसी बात करती है आपने? आप चाहती हैं मैं बाकी सब घर वालों की तरह बेहिस हो जाऊं? तो मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मेरा मालिक जिसने मुझे पैदा किया, मेरा खालिक, मेरा रब, वो मुझे भूलेगा थोड़ी। कमजोर इंसान हूं, हिम्मत हार जाती हूं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं ठीक हूं, आप जाइए। आपके सब्र को देख के डर लगता है, कहीं वो कहर बन के इस घर पे लौट पड़े। ओ पास हैं तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। ओ पास हैं तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना, तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना। सुनने वाला तू अर्जियां मेरी। बोलो आखिर क्या मौत पड़ी हुई है तुम्हें? जोई हम अच्छे दोस्त तो है ना, तो मुझे दोस्त समझकर अपनी सारी परेशानी शेयर कर लो।
इससे तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। क्या करूं जूही, मेरा सारा ध्यान ही तुम्हारी तरफ रहता है। तुम मुझे भूल गई हो, मैं नहीं भूला। पागल हूँ, दोबारा फोन करना। Just ask him to email me the rest of the details. Okay, I'm waiting. Sure. Bye. Hi. Hello. So, how was your day? Went really good. Let me. Thank you. By the way, आज हम बाहर जा रहे हैं। What? आज फिर? सुबुल, आज मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। ऑफिस में बहुत काम किया, थकावट की वजह से हल्का सा बुखार भी हो रहा है। आज मैं रेस्ट करूंगा, हम कल चलेंगे। तुम्हारा हर रोज का कोई ना कोई बहाना होता है। कभी थके होते हो, कभी कोई काम होता है। तब्रेज़, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं जताना चाहते कि तुम मेरे बिजनेस में इतनी जान मार रहे हो? Such a clever boy. Just like your family. For God's sake, सुम्बुल, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। कभी किसी के बारे में अच्छा भी सोच लिया करो, और हर डिस्कशन में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत किया करो। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों बार बार उनका नाम लेती हो? वो तो क्या, ये जुर्रत तो तुम में भी नहीं तब्रेज़, तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको। घर आते ही इसकी पक शुरू हो जाती है। तरस के आओ मैं सुकून को। अब्बा की कॉल है। Excuse me. कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठ के बात करो मेरे सामने। स्पीकर ऑन करके। Come on, do it. जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। और तबरेज, खैर तो है, इतनी बैलों के बाद तुमने फोन उठाया। सब खैरियत है ना? सॉरी अब्बा, वो थोड़ा बिजी था। आप बताएं, सब ठीक है? घर में सब खैरियत? अल्लाह का करम है। अच्छा बात सुन तबरेज पुत्र, मैंने और तेरी माँ ने ना प्रोग्राम बनाया है। हम कुछ दिनों के लिए तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं लाहौर। लाहौर आ रहे हैं? क्यों? मेरा मतलब बिल्कुल आए, बस वैसे ही पूछ रहा था। खैरियत थी? अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया है? वो इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, उसे मिलना बहुत जरूरी है। कोई उसे मुबारकें दें, कोई मिठाइयाँ शटाइयाँ, हैं? क्या कहता है? जी अब्बा, बिल्कुल। अब्बा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं ऑफिस में हूँ, फ्री होके आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चल मेरा, ठीक है, अल्लाह। क्या कह रहे थे तुम्हारे फादर? सुना तो है तुमने, वो यहाँ आना चाहते हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? क्यों क्या मतलब? सुबुल, तुम उनकी बहू हो, माँ बनने वाली हो तुम, और ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो यहाँ आना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। साफ मना कर दो। What? What's wrong with you यार? वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी खुशी में खुश होना चाहते हैं वो। मैं किस मुंह से उन्हें मना करूंगा? वो इतने खुश क्यों हैं, किस लिए हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? Call him right now.
कह दो उन्हें कि मुझे उनकी मुबारकबाद वसूल हो चुकी है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके? मैं डैड के पास जा रही हूँ तबरेज़, तुम्हारा वेट करूँगी। जल्दी आना, ओके? इंतहाई बदतमीज लड़की है, रिश्तों का तो जरा एहसास नहीं है इसे। एक दफा मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, चाहे तक नहीं मुझे।